नमस्कार मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की साधना के विषय में। इस नवरात्रि के दिव्य संक्रमण काल पर अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहने वालों को अवश्य ही पूरी पवित्रता और एकाग्रता के साथ साधना में दधचित हो जाना चाहिए। संख्या पूरी करने की हड़बड़ी छोड़कर प्रेम और एकाग्रता को अपनाना चाहिए। कम से कम दोनों काल प्रातः सायं में 3 घंटा का समय निकालकर 27 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जपना चाहिए। 10 से 12 माला जपने में साधारणतया 1 घंटे का समय लगता है। इस भांति 24,000 का लघु अनुष्ठान पूरा करना चाहिए। जो इतना भी अपनी विविध व्यवस्थाओं के कारण नहीं कर सके, उन्हें कम से कम प्रतिदिन दोनों संध्या में 11 माला तो अवश्य ही जप लेना चाहिए। जो समय नवरात्रि की साधना में लगेगा वह कदापि निष्फल न होगा। यहाँ पर हम आपको गायत्री अनुष्ठान के विषय में बता रहे हैं, गायत्री साधना के विषय में बता रहे हैं, जो आप नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें जो लोग भी गायत्री अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रियों में विशेष साधनाएं करते हैं, उन्हें कितनी माला करनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। साधना के नियम साधारण ही है। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व की ओर मुख करके एवं संध्या काल की पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जब के समय घी का दीप या कम से कम धूप बत्ती जलती रहे, जल का पात्र निकट में रहे। नित्य संध्या कर लेने के उपरांत गायत्री माता और गुरु का पूजन करके जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नियमित जप समाप्त कर सूर्य के सम्मुख जल चढ़ा देना चाहिए। जिस भांति उपयुक्त नक्षत्र, तिथि एवं दिवसों में बोए बीज अनुकूल वृष्टि, सिंचाई एवं खाद प्राप्त कर एक विशेष रूप में पुष्ट और उन्नत फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार नवरात्रि की उपासना अन्य समयों में की गई उपासना की अपेक्षा अधिक बलशालिनी और फलवती होती है। जैसे दिन रात्रि का मिलन काल संध्या आध्यात्मिक उपासना करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है, उसी प्रकार शीत और शीत की मिलन वेला आश्विन नवरात्रि होती है। इस संक्रमण काल में जिस भांति भौतिक प्रकृति अपने विशाल क्षेत्र में एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करती है, उसी भांति सूक्ष्म प्रकृति के क्षेत्रों में भी उस समय संक्रमण काल उपस्थित होता है। ऐसे समय में जो साधक सावधान एवं एकाग्र चेतना से उपासना करता है, उसे सहसा ही अपना निचला स्तर छोड़कर ऊर्ध्व के स्तर में जाने की सर्वव्यापिनी शक्ति द्वारा बल, सहायता और गति प्रदान की जाती है, जिसे अन्य समय में वह अपनी व्यक्तिगत उपासना के बल पर पाने में असमर्थ था। वह अनायास ही उपलब्ध हो जाता है। इस भांति नवरात्रि उपासना का विशाल परिणाम निष्ठावान एवं सच्चे उपासकों को मिलता रहता है। नवरात्रि उपासना में ब्रह्मचर्य पालन अत्यावश्यक है। जो कर सके वे उपवास भी करे। परिमित फल और दूध लेना भी उपवासवस्थ ही है। जिनसे ऐसा नहीं बन पड़े वे भी सात्विक परिमिति भोजन करें, स्वाद के लिए ना खाएं, अतः यथासंभव नमक और मीठा, चीनी, मिष्ठान आदि छोड़ दें। यह भी श्रेष्ठ व्रत ही है। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तु का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना, अपनी हजामत, वस्त्र धोना, भोजन बनाना आदि सेवाएं दूसरों से न लेने का व्रत भी निभाने का प्रयत्न करें। अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। तो आज हमने आपको बताया कि नवरात्रि साधना में हम गायत्री उपासना किस प्रकार से कर सकते हैं। गायत्री उपासना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपासना है, बहुत बड़ी साधना है, जिसे हर साधक को करने के बाद निश्चित ही फल प्राप्त होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी साधना निष्फल जाती है। गायत्री से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने आपको अपने चैनल पर बताई है, अनेक वीडियो बनाए हैं। गायत्री से जुड़े सभी संशय को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल पर गायत्री से जुड़ी
सभी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप जो भी समस्याएं बताएंगे उन पर हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो गायत्री की साधना कीजिए बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के। निश्चित फल प्राप्त के लिए और उच्च फल प्राप्त करने के लिए गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप सभी का मेरे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी, चाहे आप किसी भी तरह के धर्म से जुड़ी बातें जानना चाहते हो, भक्ति से जुड़ी बातें जानना चाहते हो, किसी प्रकार का ज्ञान चाहते हो, आपको हमारे चैनल पर सभी कुछ जानने का मौका मिलेगा। पर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या जानना है, उसी के अनुसार हम आपको सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। जानकारी कैसी लगी यह हमें अवश्य बताइए, और कौन कौन सी जानकारी आप चाहते हैं यह आपके कमेंट के द्वारा हमें ज्ञात होगा, और वैसी ही वीडियो हम आप सभी को पुनः देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों।